नमस्कार बच्चों, क्वींस वैली स्कूल की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नवीं कक्षा NCERT कोर्स बी में सम्मिलित व्याकरण पाठ अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पर चर्चा करेंगे। आइए जानें वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य किन आधारों पर अलग अलग प्रकारों में विभाजित होते हैं। आइए सर्वप्रथम जानें वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य शब्दों का वह सार्थक समूह जो पूरा आशय अर्थात अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। जैसे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, यह एक सार्थक वाक्य है क्योंकि इस वाक्य को पढ़ने के पश्चात हमें पूरा अर्थ समझ आ रहा है। वहीं गधे के सिर पर सींग होते हैं, यह एक निरर्थक वाक्य है। प्रस्तुत उदाहरणों में प्रथम वाक्य सार्थक वाक्य कहलाएगा और वहीं दूसरा वाक्य निरर्थक वाक्य। वाक्य दो आधारों पर अलग अलग प्रकारों में विभाजित होते हैं। पहला रचना के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को सम्मिलित किया गया है। आइए इस पर चर्चा करें। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, सातवां विस्मयादि बोधक वाक्य और आठवां संकेतवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों से कार्य के होने की निश्चित सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। या हम कह सकते हैं जिन वाक्यों से किसी काम की करने या होने का सामान्य रूप से ज्ञान होता है उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। पुलिस चोर के पीछे भाग रही थी। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। जनता ने नेताजी का स्वागत किया। ये तीनों वाक्य हमें किसी कार्य के पूर्ण होने की सूचना प्रदान कर रहे हैं, अतः ये विधानवाचक वाक्य के उदाहरण कहलाएंगे। निषेधवाचक वाक्य। आइए परिभाषा पढ़ें। जिस वाक्य से काम के न करने अथवा न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। प्रस्तुत वाक्यों को पढ़ने के पश्चात हमें यह ज्ञात हो रहा है कि अमुक कार्य जो है वो नहीं किया जा रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मैं यह कार्य नहीं कर सकता, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, माला नहीं नाचेगी। इन तीनों वाक्यों के माध्यम से यह स्पष्ट है कि कार्य नहीं किया जाएगा या नहीं होगा, अतः ये निषेधवाचक वाक्य कहलाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य जिस वाक्य के माध्यम से कुछ पूछा जाता है तथा जिसके मूल में जिज्ञासा का भाव रहता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें कब, क्या, क्यों, कैसे, कौन, किसका आदि प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें प्रश्नबोधक वाक्य भी कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। वह प्रतिदिन कहाँ जाता है? तुमने गृह कार्य पूरा कैसे किया? कविसा दिल्ली कब आएगी? प्रस्तुत वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इन्हें प्रश्नवाचक वाक्य की श्रेणी में रखा गया है। आज्ञावाचक वाक्य जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति देने अथवा लेने का भाव होता है
उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को आज्ञा सूचक अथवा आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं, या हम यह भी कह सकते हैं जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, अनुमति आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। बच्चों, जल्दी जल्दी काम पूरा करो। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। सुमन, कृपया मेरे लिए एक स्वेटर बुन दो। ये तीनों उदाहरण आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। हम कुछ अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे बच्चों सो जाओ, सब घूमने जाओ, फूल मत तोड़ो। इच्छावाचक वाक्य। परिभाषा। जिस वाक्य में कर्ता की आकांक्षा, कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उसे इच्छार्थक या इच्छा बोधक वाक्य भी कहते हैं। या हम कहें जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो वे भी इच्छा बोधक वाक्य ही कहलाते हैं। आइए उदाहरण देखें। ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमारी इच्छा है कि हम दोनों साथ साथ रहें। प्रस्तुत तीनों वाक्यों में कर्ता अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, अतः ये इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। संदेहवाचक वाक्य। परिभाषा। जिस वाक्य में काम के पूरा होने में संदेह का भाव प्रकट होता है, या हम कहें जिन वाक्यों से संदेह या संभावना प्रकट होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल अवकाश रहेगा, हो सकता है कल मैं स्कूल में रहूं, शायद श्वेता घर पहुंच गई होगी, आज वर्षा होने की संभावना है। प्रस्तुत वाक्य संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण हैं, क्योंकि इनके माध्यम से हमें यह बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि क्या कार्य पूरा हो गया है, लेकिन हाँ, संदेह अवश्य प्रकट हो रहा है, अतः इन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। विस्मयादि बोधक वाक्य। परिभाषा। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, प्रसन्नता, शोक आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इसे उद्गारवाचक वाक्य भी कहा जाता है। इसकी पहचान अरे, ओह, शाबाश आदि शब्दों को देखकर भी की जा सकती है। आइए कुछ उदाहरण देखें। वाह, क्या छक्का मारा है। शाबाश, आज तो तुमने कमाल कर दिया। अरे श्वेता, अभी तक घर नहीं आई। प्रस्तुत वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्यों के उदाहरण हैं, क्योंकि इन्हें पढ़ने के पश्चात या सुनने के पश्चात हमें हमारे मन में हर्ष, शोक या विस्मय का भाव उत्पन्न हो रहा है। संकेतवाचक वाक्य। परिभाषा। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, अथवा जिस वाक्य में कार्य किसी शर्त के पूरा होने के बाद ही हो, उसे शर्त सूचक या संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे। सफलता तभी मिलेगी जब पढ़ाई की जाएगी। अगर अच्छे कर्म करोगे तो समाज में सम्मान पाओगे। समाज में सम्मान तभी मिलेगा जब कर्म अच्छे होंगे। प्रस्तुत दोनों उदाहरण संकेतवाचक वाक्य कहलाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के 8 भेदों पर चर्चा की।
धन्यवाद।